हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 31 जुलाई की करंट अफेयर लेकर। दोस्तों, 31 जुलाई की करंट लेकर आए हैं और करंट हम सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो दोस्तों, करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार अपना कुछ इस प्रकार है। तो आज का सुविचार है दोस्तों, शिकायत है। ठीक है दोस्तों, शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए ज़िंदगी, शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो तूने मुझे दिया है ना, वो बहुतों को भी नसीब नहीं होता, वो बहुतों को नसीब नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज इस विचार को समझेंगे आप इस विचार को। तो साथियों, हमें जितना कुछ मिला है हमें उसमें खुश रहना है और अपने गोल की ओर फोकस करना है। यदि हम अपनी पुअर लाइफ जी रहे हैं ना साथियों, तो हमें अपने पुअर लाइफ से जीते हुए हमें आगे सोचना है कि अपने गोल को कैसे फोकस करें, गोल को कैसे हासिल करें। ठीक है दोस्तों, कैसे हमारे गोल पर ही हमारा ध्यान रहे, ना कि दूसरे की जो दिखावे की जो दुनिया होती है उस पर हमारा ध्यान न जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप इस विचार को समझेंगे और आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर साथियों। तो 31 जुलाई की जो अपनी पहली करंट है उसकी बात करते हैं साथियों। शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस की बात करते हैं। तो उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को शहीद हुए थे और तब से इस दिन को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही वह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में माइकल ओ डायर की हत्या के लिए ज्ञात हैं। साथ ही वे जीवन के प्रारंभिक चरण में एक क्रांतिकारी बने और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई देशों का दौरा भी इन्होंने किया। बात करते हैं यूएनएससी की। तो भारत यूएनएससी की अध्यक्षता संभालेगा। भारत 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। ये महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। साथ ही सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। भारत अपने कार्यकाल के आखिरी महीने दिसंबर 2022 में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। रेंजर डे की बात करते हैं दोस्तों। तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन है वो ड्यूटी के दौरान घायल और मारे गए रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है। साथ ही पहला विश्व रेंजर दिवस है वो 2007 में IRF इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना की और 15वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। इस दिन का आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के 63 सदस्यीय संघ द्वारा किया जाता है। बात करते हैं भारत चीन के बीच 12वें दौर की वार्ता की। तो भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्थित की वार्ता 31 जुलाई 2021 को हुई थी। साथ ही वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया और उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का 11वां दौर है वो 9 अप्रैल 2021 को लेक LAC के भारतीय हिस्से में चुशुल सीमा बिंदु पर हुआ था। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत को लौटाएगा 15 कलाकृतियाँ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को लौटाएगा 15 कलाकृतियाँ। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी ने संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से भारत को 15 कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया है। और कलाकृतियों में श्रीनाथ जी की पेंटिंग है, रागमाला श्रृंखला से पृष्ठ, यक्ष भैरव, काली यंत्र, श्री दुर्श्यम राम जी से पूर्व श्री लक्ष्मण चंद्र जी, कृष्ण और अर्जुन, शिव और पार्वती, एक बरगद के पत्ते पर शिशु कृष्ण आदि शामिल है। तो ये जो कलाकृतियाँ वो ऑस्ट्रेलिया भारत को वापस लौटाएगा। साथ ही भारत के पास है 500 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार। तो नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार था और इनमें से 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में और बाकी रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया था। स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है वो बिहार में स्थित है और इसके बाद राजस्थान,
कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड का स्थान है। बात करते हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती दवा, मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है। और मलेशियाई सरकार है वो ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिसीजेज इनिशिएटिव यानी कि NDDI जो है NDI के साथ भागीदारी के साथ 5 वर्षों बाद दवा यानी कि रेमडेसिविर को मौजूदा दवा सोफास बोविर के साथ उपयोग के लिए जून 2021 में अनुमोदित किया गया था। साथ ही नई दवा एक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल यानी कि DAA है, जिसे फार्को के साथ विकसित किया गया है। बात करते हैं राजस्थान सरकार ने लिया है न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय। तो राजस्थान सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रति दिन की वृद्धि की जाएगी। अकुशल कामगारों को अब 225 रुपये प्रति दिन के मुकाबले 252 रुपये प्रति दिन मिलेंगे, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 237 रुपये प्रति दिन के मुकाबले 264 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। बढ़ी हुई दर है वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। सॉरी दोस्तों, जो बढ़ी हुई दर है 2021 से लागू होगी। साथ ही भारत इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने कॉर्पेट का समापन किया है और भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉर्पेट का 36वां संस्करण 31 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ और INS सरयू ने 30 से 31 जुलाई तक इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज KRI बंग तोमों के साथ समन्वित गश्त यानी कि कॉर्पेट की। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट में दोनों देशों के समुद्री गश्ती विमानों की भागीदारी भी देखी गई। आगे बात करते हैं, गांधीनगर में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो। तो गुजरात अपने पहले डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी करेगा, जो भारतीय हथियारों के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। साथ ही ये कार्यक्रम मार्च 2022 में गांधीनगर में इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पिछले संस्करण नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई और लखनऊ में आयोजित किए गए हैं। बात करते हैं 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक यानी कि CATS मान्यता मिली है। भारत में अब 14 बाघ अभ्यारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CA या TS की मान्यता मिली है। CSTS की मान्यता मिली है। 14 बाघ अभ्यारण्यों में असम में मानस, काजीरंगा और औरंग, MP में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र में पेंच, बिहार में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, UP में दुधवा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, केरल में परम्बिकुलम, कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य आदि शामिल हैं। बात करते हैं भारत बिल पे नुपुर चतुर्वेदी CEO है। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, PayU और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। चतुर्वेदी है वो इस नियुक्ति से पहले PayU में लघु और मध्यम व्यवसाय के कंट्री हेड थी। साथ ही उन्होंने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक, सैमसंग ING, वैश्य बैंक और सिटी बैंक के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। माइक हेड्रिक की बात करें, माइक हेड्रिक का निधन हो चुका है। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज माइक हेड्रिक का जुलाई 2021 में निधन हो गया। हेड्रिक ने घरेलू क्रिकेट में डर्बीशायर और नॉटिंघमशायर का भी प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने आयरलैंड के पहले पेशेवर कोच होने के अलावा 30 टेस्ट और 22 एकदिवसीय मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बिना 5 विकेट के सर्वाधिक टेस्ट, ठीक है, उन्होंने बिना 5 विकेट के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो 31 जुलाई की करंट हम आपके लिए लेकर आए आपको काफ़ी महसूस होगी इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट काफ़ी है भी सही। तो दोस्तों जल्दी आप अपने करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए। करंट वीडियो को शेयर करने के साथ इसे लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों कैसा लगा आपको करंट वीडियो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। साथ ही आप ही का चैनल है ये KOS दोस्तों, किरण ऑनलाइन स्टडी जो है वो आप ही का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, तो आप उसे प्रेस कर दीजिए। आज का दिन शुभ बीते, इन शुभकामनाओं से धन्यवाद दोस्तों।